हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का समावेशन है जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, आरओ या आरओ हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा, जहाँ पर भी आपसे हिंदी पूछा जाएगा, व्याकरण के यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि बेहतर कंटेंट के साथ मैं आता हूं और सभी विकल्पों की व्याख्या और विस्तृत व्याख्या करता हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहता है। तो इसी प्रकार से आज फिर से हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आप लोग भी बहुत ही धैर्यपूर्वक देखेंगे और कॉपी कलम साथ लेकर बैठिए, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको आप नोट करते रहिए। हालांकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी जो आपको नहीं आते हैं उनको तो कम से कम आप लोग नोट करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि इसमें तत्सम कौन सा है। या पर्यंक होगा, मोती होगा, देवर होगा या फिर बैन होगा। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा का, खा, गा, घा में। तो तत्सम बताना है। तत्सम मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में लिए गए हैं, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा, विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यंक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है पलंग। क्या होता है? पलंग होता है। विकल्प खा जो है मोती, और मोती का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? मौक्तिक। क्या होता है? मौक्तिक होता है। और देवर का जो तत्सम होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विवर। क्या कहते हैं? द्विवर। और बैन का मतलब होता है वचन। क्या? वचन। क्लियर है? देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। इस प्रश्न में भी आप लोगों को तत्सम बताना है। क्या अवतार होगा, अक्षर होगा, गोमय होगा या फिर अच्छा होगा। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम हो जाएगा? तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, गोमय। गोमय का मतलब होता है गोबर। गोमय का तद्भव जो होता है उसे गोबर कहते हैं। विकल्प का जो है अवतार, अवतार नहीं, इसका क्या होता है? इसका होता है अवतार। क्या होता है? अवतार। अक्षर, अक्षर का तत्सम इस प्रकार से होगा अक्षर, और अच्छा का तत्सम होता है स्वच्छ। क्या होता है? तो आप बताएंगे स्वच्छ होता है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको तत्सम बताना है। क्या तत्सम कंधा होगा, मुंह होगा, धूर्त होगा या फिर तीरथ होगा। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि तत्सम कौन सा होगा। तो इसमें भी विकल्प गा बिल्कुल सही होगा, धूर्त। लेकिन अगर धूर्त तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव जो होगा वो दुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। कंधा, कंधा तत्सम शब्द है। हम लोग जानेंगे कि कंधा जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम जो होता है उसे कहते हैं स्कंद। क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। और मुंह का तत्सम क्या होता है? तो मुंह का तत्सम मुख होता है। और वहीं तीर्थ का तत्सम तीर्थ होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है मीमांसा शब्द का समानार्थी नहीं होगा। यहां पर जो शब्द दिया है मीमांसा, और मीमांसा का हमें बताना है कि इनमें से समानार्थी नहीं है। अर्थात दिए गए 4 विकल्पों में 3 विकल्प मीमांसा के अर्थ दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो मीमांसा का अर्थ नहीं देता है। तो वह कौन सा विकल्प होगा? क्या बुद्धि हो जाएगा, ज्ञान होगा, आलोचना होगा या फिर विवेचना होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फटाफट आप लोग गेस कीजिए और अपने आप को, अपने ज्ञान को जांचते रहिए कि कितने आप सही कर रहे हैं। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प जो होगा वो घा हो जाएगा, विवेचना। मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान, मतलब बुद्धि, मतलब आलोचना। इसी को कहते हैं हम लोग समालोचना। क्या कहते हैं? समालोचना भी कहते हैं। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। विवेचना की बात करें तो विवेचना का मतलब होता है छानबीन करना। क्या? छानबीन करना। ठीक है, छानबीन होता है। इसी को हम लोग समीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? समीक्षा कहते हैं। इसी को हम लोग परीक्षण कहते हैं। परीक्षण कहते हैं, जांच पड़ताल कहते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, अभिज्ञ का समानार्थी शब्द है। यहां पर जो दिया है अभिज्ञ, हमें बताना है कि अभिज्ञ का समानार्थी शब्द क्या होगा।
अभिज्ञ का क्या जानकार हो जाएगा, क्या भिक्षुक हो जाएगा, अभिनेता हो जाएगा या फिर नावाकिफ हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा का खा गा घा में? तो आप लोग गेस कीजिए, आंसर कीजिए और परखिए अपने आप को, अपने ज्ञान को। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प का हो जाएगा। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, ठीक है। तो इसका अन्य समानार्थी की बात करें तो इसमें ज्ञान हो जाएगा। अन्य समानार्थी की बात करें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के अलावा अगर बात करें तो पारंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारंगत हो जाएगा। विकल्प खा जो दिया है भिक्षुक, भिक्षुक के अन्य समानार्थी जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? याचक। क्या हो जाएगा? तो भिक्षुक का अन्य समानार्थी याचक होता है, यानी कि याचना करने वाला। याचक के अलावा इसे हम एक और शब्द से जानते हैं, उसको कहते हैं दरवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? दरवेश कहते हैं और भिक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? भिक्षु कहते हैं। विकल्प गा में जो अभिनेता दिया है, अभिनेता के लिए समानार्थी शब्द क्या होंगे? अभिनेता मतलब अभिनय करने वाला, नाटक का पात्र होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहा जाता है। इसी को अदाकार कहा जाता है, मतलब अदाएं दिखाने वाला अदाकार कहा जाता है। और एक और इसको नाम से जानते हैं जिसे भांड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जो विकल्प घा दिया है ना वाकिफ, ना वाकिफ, वाकिफ का मतलब होता है जानना और ना वाकिफ का मतलब न जानना, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे? अनजान कहेंगे। क्या कहेंगे? अनजान हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा? भिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, अनजान हो जाएगा। इसी को हम लोग कह देंगे अपरिचित कह देंगे। क्लियर है, अपरिचित कह देंगे। अन्य और भी इसके समानार्थी हैं जिनको आप लोग ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, जिससे आप लोगों को और भी याद होता रहेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों में एक मत्स्य का समानार्थी नहीं है। यहां पर बताना है कि मत्स्य जो शब्द दिया है इसका समानार्थी नहीं है। क्या सफरी नहीं है, क्या भूप नहीं, क्या जनजीवन या फिर झस? कौन सा मत्स्य का समानार्थी नहीं होगा? तो मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो यहाँ पर मछली के पर्यायवाची कौन से होंगे? सफरी होता है, जनजीवन और झस होता है। तो इसका विकल्प जो सही होगा वो हो जाएगा भूप। भूप अगर इसका समानार्थी नहीं है तो फिर किसका है? तो भूप का मतलब होता है राजा। क्या होता है? भूप का मतलब होता है राजा। राजा को हम अन्य नाम से जानते हैं, इसे हम लोग महीप कहते हैं। इसी को हम लोग नरेश कहते हैं। नरेश भी भूप का समानार्थी है। साथ ही साथ इसका अवनीश भी है। क्या है? अवनीश भी होता है। बाकी सभी दिए हुए विकल्प मत्स्य यानी कि मछली के समानार्थी हैं। मछली के अन्य समानार्थी की बात करें तो मीन हो जाता है। क्या हो जाता है? मीन हो जाता है। झक भी इसे कहते हैं। क्या? झक कहते हैं। मकर भी कहा जाता है और मत्स्य आप लोग जानते ही हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में द्विज का पर्यायवाची शब्द होगा। तो यहाँ पर द्विज जो दिया है इसका पर्यायवाची हमें बताना होगा। क्या दांत हो जाएगा, क्या नक्षत्र होगा, केश होगा या फिर चंद्रमा होगा? तो दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा जो द्विज का पर्याय देता हो? का खा गा घा में। तो यहाँ पर द्विज का जो अर्थ है यानी कि जो द्विज का पर्यायवाची है विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा दांत। द्विज का पर्यायवाची दांत हो जाएगा। इसका अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। द्विज का अर्थ बात करें तो ब्राह्मण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। छत्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र के पर्यायवाची की बात करें तो क्या हो जाएगा? नक्षत्र के पर्यायवाची में सितारा होता है, नक्षत्र का पर्यायवाची। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो तारागढ़ होता है। क्या होगा? तारागढ़ होगा। ज्योति हो जाएगा। क्लियर है। केस, केस के पर्यायवाची की बात करें तो केस का अर्थ होता है बाल। क्या होता है? बाल होता है, यानी कि केस बाल होता है। बाल को ही हम लोग कच्छ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कच्छ भी इसका पर्यायवाची होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुंतल शब्द सुना होगा। कुंतल भी पर्यायवाची होता है बाल का, और साथ ही साथ चिकुर भी बाल का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा आप सभी लोग जानते होंगे। चंद्रमा जिसे हम लोग चंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र कहते हैं। चंद्र का अन्य पर्यायवाची की बात करें तो शशि होता है। शशि होता है। राकापति हो जाता है। क्या हो जाता है? राकापति हो जाता है। राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची है और मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची आप लोग ढूंढेंगे। क्लियर है। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न नंबर 8। निम्न में कौन सा छड़दा का पर्यायवाची शब्द है?
यहां पर भी आपको पर्यायवाची बताना है कि छड़दा का पर्यायवाची कौन सा होगा। क्या रात होता है, सरस्वती होगा, विवेक होगा या फिर दिन होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, परखें अपने ज्ञान को और जल्दी से उत्तर दें। कौन सा हो जाएगा, तो इसका विकल्प जो होगा वो का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। छड़दा का मतलब होता है रात। रात के पर्यायवाची की बात करें तो रात के पर्यायवाची की बात करें तो सरवरी होता है। सरवरी होता है, त्रियामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रियामा कहा जाता है। यामिनी भी रात का पर्यायवाची है। यामिनी होता है, निशा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। सरस्वती, सरस्वती का पर्याय जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भारती कहते हैं। क्या, सरस्वती को ही भारती कहा जाता है। शारदा कहा जाता है, शारदा कहा जाता है। वीणा पाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीणा पाड़ी कहा जाता है। क्लियर है। विवेक की बात करें तो विवेक के पर्यायवाची में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो बुद्धि हो जाएगा। विवेक का मतलब बुद्धि होता है। बुद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मति कहते हैं। मति भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। मति को हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्ल कहते हैं और अक्ल भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो मनीषा, इसका भी अर्थ पर्यायवाची जो है विवेक होता है, यानी कि अर्थ विवेक होता है। दिन की बात करें, विकल्प घा की बात करें तो दिन का मतलब होता है दिवस। क्या होता है, दिवस होता है। दिवस का अन्य पर्यायवाची की बात करें तो वार होता है। क्या होता है, वार होता है, वासर भी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, गृहीत का विलोम शब्द क्या होगा। तो गृहीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या विनीत हो जाएगा। कौन सा विलोम सही हो जाएगा, विनीत होगा, कर्कश होगा, अर्पित होगा या फिर करुण हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो गृहीत का मतलब होता है क्या, गृहीत का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। क्या, ग्रहण करने वाला, करने वाला यानी कि लेने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, देने वाला, देने वाले को कहते हैं अर्पित, यानी कि विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। विनीत की बात करें तो विनीत का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका धृष्ट। क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। कर्कश का विलोम क्या होगा, कर्कश का विलोम मधुर होता है। क्या होता है, मधुर हो जाएगा। और करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। क्या होगा, तो आप बताएंगे कि निष्ठुर होगा। क्लियर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को लगातार वीडियो मिलती रहें। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में अधम का विलोम होगा, कि हमें अधम शब्द का विलोम बताना होगा। क्या ऊंचा होता है, उत्तम होगा, निकृष्ट होगा या फिर महंगा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, अधम का मतलब होता है नीच। क्या होता है, अधम का मतलब होता है नीच। नीच का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उत्तम हो जाएगा। विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचा, ऊंचा का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऊंचा का विलोम क्या होगा, तो नीचा हो जाएगा। निकृष्ट का विलोम क्या होगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, निकृष्ट का मतलब भी होता है नीच। ठीक है, और महंगा का विलोम आप सभी लोग जानते होंगे क्या होगा, तो सस्ता हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 11, यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो के लिए एक शब्द होगा। कि जो ये हमारे पास वाक्य दिया है, इस पूरे वाक्य की जगह पर हम लोग एक शब्द बताना है, क्या लिख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो, अर्थात जो अब उपयोग में ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुपयोगी कहेंगे। विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्यवहार्य मतलब है जो व्यवहार की ना हो। ठीक है, और व्यर्थ का मतलब होता है, व्यर्थ का मतलब होता है फालतू का कार्य करना। ठीक है, जो बिना अर्थ का कार्य, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, हेतु ना हो, उसे व्यर्थ कहेंगे। और अतिरिक्त का मतलब होता है के सिवाय। क्या होता है, के सिवाय। जैसे आपसे कहा जाए कि इस वस्तु के अतिरिक्त आप कोई भी वस्तु ले ले, यानी कि वैकल्पिक हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। प्रश्न नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। कि जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, क्या विजित कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, पराजित कहेंगे या फिर परतंत्र कहेंगे। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, का, खा, गा, घा में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं, विजित कहते हैं, यानी कि विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। अजात शत्रु के लिए शब्द क्या होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। पराजित जो हारा हुआ हो उसे पराजित कहते हैं। और परतंत्र कहते हैं दूसरे के अधीन रहने वाला, दूसरे के अधीन रहने वाला उसे परतंत्र कहते हैं। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेहतरी से समझा होगा। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में असंगत शब्द को चुनें।
कहने का तात्पर्य है कि दिए गए जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से 3 विकल्प एक जैसे हैं, यानी कि एक ही अर्थ प्रदान करने वाले हैं, परंतु एक अलग भिन्न अर्थ को प्रदान करता है। उस शब्द को हमें चुनना है। क्या निर्णय होगा, परिणाम होगा, अंजाम होगा या फिर लक्ष्य होगा? तो कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? का, खा या घा में कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग जानते होंगे कि निर्णय का मतलब क्या होता है। निर्णय को हम लोग क्या कहेंगे? क्या रिजल्ट निकला, क्या निर्णय हुआ, क्या परिणाम निकला। और परिणाम का मतलब भी होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट होता है। और अंजाम का मतलब भी रिजल्ट होता है, अर्थात क्या निष्कर्ष रहा। तो इनका हम क्या कह सकते हैं? तो एक बात करें तो सीधी सीधी क्या होगा इसका? निष्कर्ष होगा। क्या होगा? निष्कर्ष हो जाएगा। और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। क्या? उद्देश्य होता है, यानी कि जिसे आप लोग क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। निशाना क्या है? तो इसका जो असंगत होगा वो लक्ष्य होगा, यानी कि विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बेहतर समझा होगा। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते रहें। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न शब्दों में असंगत को चुनें। यहाँ पर भी असंगत को चुनना है। तो असंगत कौन सा होगा? यानी कि यहाँ पर भी 3 विकल्प एक जैसे होंगे, चौथा ही अलग होगा। तो असंगत क्या होगा? क्या निरामिष होगा, सामिष होगा, शाकाहारी होगा या फिर बुभुक्षु होगा? यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सही करेंगे, इसको कट करेंगे। क्या करेंगे? इसका बुभुक्षु करेंगे। बुभुक्षु हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो निरामिष होता है, निरामिष का मतलब होता है मांस न खाने वाला, यानी कि मांस रहित। क्या इसे कहेंगे? मांस रहित। और मांस जो रहित होगा वो क्या होगा? वो शाक भाजी होगी, यानी कि शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है। सामिष का मतलब होता है मांस युक्त। क्या हो जाएगा? मांस युक्त हो जाएगा। और शाकाहारी आप जानते हैं कि इसे ही निरामिष कहते हैं, यानी कि निरामिष भोजी को ही शाकाहारी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से है? ये खाद्य से संबंधित है, जबकि बुभुक्षु का मतलब होता है भूख। क्या होता है? भूख होता है। तो ये भोजन से संबंधित 3 विकल्प हैं, और जबकि बुभुक्षु जो है ये भूख से संबंधित है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। और यह प्रश्न नंबर 15 आज का अंतिम प्रश्न है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर जो कलम तोड़ना है हमें बताना है कि इस कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या क्रोध दिखाना होगा, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीज़ें लिखना या फिर बहुत मेहनत करना? तो यहाँ पर आंसर पहले से दिया हुआ है कि बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। क्रोध दिखाने का अर्थ क्या होता है? आग बबूला होना। क्या होता है? आग बबूला होना। या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं एक शब्द में तमतमाना। क्या कहते हैं? तमतमाना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और विकल्प घा जो दिया है, भद्दी चीज़ें लिखना, इसको आप लोग ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे। और बहुत मेहनत करने का मतलब होता है क्या? जान लगा देना। क्या? जान लगा देना होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ पा रहे हैं। या इसका अन्य भी मुहावरा देखें तो खून पसीना एक करना या फिर एड़ी चोटी का जोर लगा देना, मतलब होता है बहुत मेहनत करना। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखा है, जबकि 15 नहीं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 50 प्लस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो या सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर करते रहें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ, नए कंटेंट, महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।